हरिओम श्री गणेशाय नमः। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राधे श्याम रामायण में सीता वनवास का आगे का प्रसंग। हे दीनानाथ दया करिए, छाती छलनी हो जाती है। शब्दों की नहीं लड़ी है, यह कांटों की लड़ी दिखाती है। निर्दोषिनी नारी दंड पाए, क्या यह धर्म का काम नहीं। ऐसे कामों को करके क्या रघुकुल होगा बदनाम नहीं। अबला अर्धांगिनी महासती बेखता निकाली जाती है। पृथ्वी आकाश देखते हो, कौशलपुर कैसा घाती है। दिक है उस प्रजा की रक्षा पे, जो यूं सिर पे चढ़ जाए प्रजा। संतोष पूर्ण शासन पर भी पूरा संतोष न पाए प्रजा। लखन लाल जब इस तरह गए खूब गरमाए, भरत नम्रता से तभी बोले हे रघुराय। लक्ष्मण भैया की मंशा का मैं भी अनुमोदन करता हूँ। जो मत माता को त्याग रहा, उस मत का खंडन करता हूँ। इस तरह तरह की साक्षी से संतोषित कर देंगे सबको। माता में कोई दोष नहीं, यह साबित कर देंगे सबको। दब जाना ऐसे अवसर पर अपनी भीरुता बताता है। सच्चा चुप रहे समय पर तो झूठा सच्चा हो जाता है। फिर नहीं हाथ वह आएगा जो हाथों से खो जाएगा। गृह लक्ष्मी को यदि त्यागेंगे तो गृह उजड़ हो जाएगा। बोल उठे फिर लक्ष्मण, हमको तो है क्रोध। चलो प्रजा के सामने डट कर करें विरोध। प्रभु फिर बोले धैर्य धर, सोचो छोटे राम। नहीं खिलौना है कोई, है शासन का काम। शासन जब तलक नहीं होगा अपनी इच्छाओं पर मन पर, तब तलक प्रभाव पड़ेगा क्या पुर परिजन और प्रजाजन पर। रैयत पर भेंट चढ़ा देगा, गृह को गृह लक्ष्मी को तन को। पर रैयत के होकर खिलाफ कर सकता राम न शासन को। जिस जगह रांच से जांच हुई, आंदोलन वहां न उठा है। कपि निश्चर दल विश्वास सहित सीता पर श्रद्धा रखता है। शंकित है अवध इसलिए मैं सीता का त्यागन करता हूँ। मन से तो हो सकता ही नहीं, तन से यह साधन करता हूँ। राजाज्ञा भाई की आज्ञा, मस्तक पर लेना है तुमको। सुनते हो बड़े भोर कल ही, यह कृति कर देनी है तुमको। रथ में सीता को बैठा कर वन बीच छोड़ आना होगा। सूरज छुप जाने के पीछे वह रथ खाली लाना होगा। लक्ष्मण रोते रह गए, गया हृदय भी डोल। लगे टालने पर वहां चली न टाल मटोल।
आज्ञा दे रघुवर उठे, किया नग और विचार। भरत लखन ने उस दिवस हुआ नहीं आहार। अपने मंदिर के निकट सर पृथ्वी पर टेक, मन ही मन चिंता लखन करने लगे अनेक। किस भांति आज्ञा का पालन कर डाले आज्ञाकारी यह, किस तरह विसर्जन देवी का मंदिर से करे पुजारी यह। है एक और आज्ञा पालन, दूसरी और संकट यह। उगले न बने खाए न बने वह सांप छछूंदर की गति है। हे विधना साध्वी सीता पर क्या वज्राघात किया तूने, जो मंगल आश दिनों से थी उससे में उत्पात किया तूने। तू ही गवाह था अग्नि रूप, फिर क्यों यह रूप दिखाता है। जिसकी रक्षा की थी उसको बेमौत आज मरवाता है। गृहिणी का पद जिसने पाया वह त्याज्य आज यूं अतिशय है। न्यायाधीश्वर वह न्याय है तो न्यायालय अन्यायालय है। पूछे कोई उसके दिल से जिस पर यह आफत आती है। पति सेवा करती हुई सती पति द्वारा त्यागी जाती है। इन्हीं ख्यालों में लखन पड़े एकदम रोए, मुख से यह निकला प्रकट विधना कैसी होय। दशा देखते थे छुपे रघुनंदन रघुनाथ, सम्मुख आए शीश पर धरा प्यार का हाथ। बोले हे भैया हे लक्ष्मण रोना है कर्म धीरों का, साहस से सदा सहे संकट कर्तव्य है यह गंभीरों का। मैं खूब जानता हूँ सीता निर्दोषिनी निष्कलंकिनी है। गुण खानी है क्षत्राणी है विदुषी है जनक नंदिनी है। कह ले उससे सब कुछ कह ले लो उससे सब कुछ कह लो जो उनको आज त्यागता है। उनका कोई अपराध नहीं फिर भी रघुराज त्यागता है। रखेगा कोठी वाल साख घाटा जो हो सह जाएगा। उजड़े घर बार मगर राजा राजापन नहीं मिटाएगा। जिसके हर जाने से वन वन पागल की तरह विचरता था। जिसके छुटकारे को पृथ्वी लोथों से लथपथ करता था। बस उसी हृदय की देवी को वनवास दे रहा है रघुवर। मांगलिक समय होने पर भी यह त्रास दे रहा है रघुवर। तुम देख रहे जग देख रहा सुर किन्नर नाग देखते हैं। जो नहीं त्यागने लायक है उसका सब त्याग देखते हैं। सब देख रहे मैं त्याग रहा यह त्याग न चुप कर करता हूँ। जो कुछ करता हूँ सीता पर वह सब अपने पर करता हूँ। बस अब विलंब का काम नहीं आसन से मत डोलो लक्ष्मण। अपने राजा से भाई से जल्दी से हाँ बोलो लक्ष्मण।
जादू था उन्माद था या होनी का फेर, हाँ कहने में लखन को लगी नहीं कुछ देर। इस प्रकार जब कर चुके लक्ष्मण को तैयार, तब पहुँचे रघुवंश मणि जनक सुता के द्वार। बोले प्यारी भामिनी छाया को दो ठौर, करना है जग के लिए थोड़ी लीला और। जिन भक्तों के कारण मैंने गरुड़ासन त्यागा था अपना, कुश कायासन स्वीकार किया सिंहासन त्यागा था अपना। वह सुरमंडल वानर बनकर जो तुम्हें जीत कर लाया है, गरवाया है अपने बल पर अभिमान अधिक बढ़ आया है। हे रमा जानती हो यह तुम है नाम गर्वहारी मेरा, कर दूं भक्तों का गर्व खरब तब वार रहे भारी मेरा। अतएव जनों के कार्य है तू अब फिर आराम छोड़ना है। हे प्रिया तुम्हारे बच्चों से उनका अभिमान तोड़ना है। इतना सुनते ही हुई सीता अंतर्धान, छाया ने उस देह में किया निवास स्थान। छाया रूपी सिया से बोले तब रघुनाथ, वन यात्रा को सुबह ही जाओ लखन के साथ। उस रोज बनों के चित्र देख तुम मन ही मन उमगाती थी, गंगा पर पर्ण कुटीरों पर अपना अनुराग जताती थी। इच्छा तुम प्रकट कर रही थी जीवन में वन विहार फिर हो, रुचती न गले को मणिमाला वह ही केतकी हार फिर हो। कुश शैया हो फल भोजन हो सत्संगति को मुनि मंडल हो, जी बहलाने का साधन बस हिरणों के बच्चों का दल हो। वही अभिलाषाएं वे ही अभिलाषाएं शायद मेरे भीतर मचली जाकर, इस समय रूप में आज्ञा के बाहर को निकली है आकर। अतएव सिधारो प्राण प्रिया इच्छाएं पूरी करने को, बन के उन पावन धामों में बन देवी समान विहरने को। आएंगे बड़े भोर लक्ष्मण सेवा में रथ को लाएंगे, उनको यह काम सौंप रखा वे साथ तुम्हारे जाएंगे। अच्छा अब सीते प्रिय विदा जग में निर्मल चांदनी रहो, यह राम तुम्हारा बना रहे तुम सदा राम की बनी रहो। इस प्रकार कहते हुए चले गए भगवान, नींद न आई रात को रहा सिया का ध्यान। इधर लखन की भी कटी रोते रोते रात, अरुण शिखा का शब्द सुन जागे जान प्रभात। पहुँच शीघ्रता से गए सीता माँ के तीर, ज्यों त्यों रथ के साथ में व्याकुल और अधीर। श्री लक्ष्मण ने जिस समय आए नवाया शीस, माता की नाई सिया देने लगी आशीष।
फिर बोली रथ ले आए हो तो व्यर्थ अबेर नहीं अच्छी। यह मत है सज्जन पुरुषों का, शुभ काम में देर नहीं अच्छी। कौशलपति की जो आज्ञा है वह आज्ञा मेरी इच्छा है। बरसों से वन के दर्शन की उर में उत्कट उत्कंठा है। प्राय मैं प्रभु से कहती थी मुनि दर्शन करवाना स्वामी। फिर एक बार प्राकृतिक दृश्य दासी को दिखलाना स्वामी। इस समय उन्हीं अनुरोधों को कौशलपति पूरा करते हैं। धन्य भाग इस दासी के, करुणा निधि करुणा करते हैं। प्रीति सहित पति को सुमिरी, बैठी जब सुख पाए। श्री गणेश कह लखन ने, रथ तब दिया चलाए। कौशल के राजमार्ग से जब वह रथ जंगल को जाता था, पीछे हटता था अंधकार, आगे प्रकाश दिखलाता था। सचमुच उस दिन का वह तड़का दुख सुख से मिला सवेरा था। कौशल के लिए अंधेरा था, जंगल के लिए उजेरा था। प्रकृति नदी में नाव सा रथ जब बहता जाए, नैनों में तब लखन के बादल चहता जाए। आकाश के तारे फीके थे, चंद्रमा उदास हो रहा था। कण नहीं ओस के गिरते थे, पृथ्वी पर व्योम रो रहा था। दूसरी ओर लालिमा लिए सूरज रुक रुक कर उगता था। उन मोती जैसी बूंदों को अति शीघ्र हंस सम चुगता था। जब साफ हो गया सब मतला, तब नाची डाली हिल मिल कर। अवलोक प्रकृति का यह रहस्य, सब कली हंस पड़ी खिल खिला कर। पुष्पों के दल वृक्षों को तज रथ पथ पर आए बिखरते थे। पक्षी अपने मीठे स्वर से माता का स्वागत करते थे। उसी समय वह रथ रुका गंगा जी के तीर। सीता माता के सहित उतरे लक्ष्मण वीर। हर्ष सहित श्रद्धा सहित श्री सुरसरी नहाय। सघन बनों की ओर फिर रथ को दिया चलाए। कहने को तो बीहड़ वन था, लेकिन जल्दी का रास्ता था। आश्रम को वाल्मीकि मुनि के वह रास्ता शीघ्र पहुँचता था। रास्ता कह सकते नहीं उसे कि करवेरी का जंगल था। बस केवल प्रकृति जानती थी जो उसके आगे मंगल था। ऊंचे नीचे खड्डे जग को उन्नति अवनति दिखलाते थे। रथ के पहिए गिरते पड़ते जीवन की चाल जताते थे। धरती उबड़ खाबड़ तो थी, पर रथ को मार्ग दे रही थी। माँ गोदी ले जो बच्चे को, तैसे वह उसे ले रही थी। चलती तो थी अति अधिक वायु, पर शीतल सुखकारी लगती। गर्जन तो थी सिंघनियों में, पर कोयल सी प्यारी लगती। मानो बन नर से शासन ले, नारी को दिया चाहता है।
या सीता को पटरानी से बन रानी किया चाहता है। उसी सघन वन में लिया लक्ष्मण ने रथ थाम, रथ से नीचे उतर के माँ को किया प्रणाम। फिर बच्चों की भांति वे पड़े यकायक रोए, इस घटना से सिया भी बोली धीरज कोय। हे रघुकुल के दूसरे रतन क्यों रोते क्यों अकुलाते हो, अपनी क्षत्राणी भावज को ऐसा स्वरूप दिखलाते हो। क्षत्रिय के नेत्र रुधिर ही की वर्षा से शोभा पाते हैं, घननाद जीतने वाले में यह आंसू नहीं सुहाते हैं। इसलिए धीर धारण करके क्या कारण है बोलो लक्ष्मण, क्या चाह हुई क्या याद आया क्या खोया है बोलो लक्ष्मण। माता के यह बैन सुन रुका नैन का नीर, तब लक्ष्मण कहने लगे धारण कर कुछ धीर। अच्छा होता यदि लंका में सो जाता शक्तिबाण से मैं, या रावण के रण सागर में धो लेता हाथ प्राण से मैं। यह दिन तो नहीं देख पाता जो जीते हुए मर रहा हूँ, अपने मंदिर की माता पर खुद वज्राघात कर रहा हूँ। कहता हूँ तो खुलती न जुबान, चुप रहने में दम घुटता है। वह गाफिल कर्जदार हूँ मैं जो भीतर भीतर लुटता है। आज्ञा का बर्छा भाई ने मारा है मुझ हतभागी के, यह अत्याचार धर्म का है जो सिर पर है अनुरागी के। बस इतना ही कह सके वे छोटे रघुवीर, धीर हृदय पल मात्र में फिर हो गया अधीर। निकले सिंघनी गुफा से ज्यों अपने शिशु का रोदन सुनकर, रथ से उतरी त्यों सिया मात लक्ष्मण का करुण कथन सुनकर। बोली भाई की आज्ञा को वर्षा पहचान भूल की है, दासी को तो वज्राज्ञा भी मामूली छड़ी फूल की है। वे मेरे और तुम्हारे क्या सारे ही जग के हित कर हैं, सूरजवंशी राजेश्वर हैं रघुकुल के गौरव रघुवर हैं। वे बर्छा कैसे छोड़ेंगे जब दृष्टि विश्व के प्रेम की है। तुम धीरज धर कर यह कह दो दासी को क्या आज्ञा दी है। इन शब्दों से जब खिंची सकुचाहट की फांस, तब लक्ष्मण कहने लगे लेकर गहरी सांस। हे माता उमा रमा हो तुम, मन मंदिर की प्रतिमा हो तुम, महिमा हो तुम सुषमा हो तुम, अणिमा हो तुम, गरिमा हो तुम। लंका में डंका बजा लिया पर अवध वध किए देता है, बस बास शोक वाटिका का सारे शोकों का नेता है। भारत की ऊंची नारी का तुमने तो चरित दिखाया है,
पर नगर वासियों ने इसको अत्यंत बुरा बतलाया है। वे कहते हैं परवशता में जब प्राण गंवा देती माता, तब सच्ची पतिव्रताओं की पदवी को पा लेती माता। यह नहीं समझती है दुनिया आचार्य परीक्षा दी तुमने, पति के हित जिन प्राणों को रख पति प्राण की रक्षा की तुमने। बस इसी एक ही कारण से भाई ने यहाँ पठाया है, बेटे के हाथों ही उसकी माता का त्याग कराया है। यह ही कहकर लखन फिर गए और अकुलाए। तब बोली मिथिलेश्वरी सीधे सरल सुभाए, खुद भी क्षत्रिय होकर रोते क्षत्राणी को भी रुला रहे। कुछ बात भी हो जिसके पीछे इतनी व्याकुलता दिखा रहे। मैं दासी की पदवी पाकर अब तक आज्ञा की भूखी थी, बड़भागी हूँ इस आज्ञा से खिल गई कली जो सूखी थी। पति के प्रत्येक दुख सुख में पत्नी भी हिस्सा लेती है, सीता वन में तकलीफ उठा उनको यश शासन देती है। हे विधना जो तू सच्चा है तो सांच नहीं आने पावे, वे शासन करे कुशलता से उनको ना आँच आने पावे। देवर सानंद लौट जाओ उनसे प्रणाम कहना मेरा, साथ ही साथ जीवन धन से इतना प्याम कहना मेरा। उनका इसमें कुछ दोष नहीं, वे इस लीला में परवश हैं। सीता सब जगह उन्हीं की है, वे ही सीता के सर्वस हैं। यह सुनते ही यक बयक उठे लखन अकुलाए, बोले किसका है अवध कौन अवध को जाए। 14 वर्षों तक साथ रहा जैसे भाई की सेवा में, वैसे ही फिर भी हूँ तैयार अपनी माता की रक्षा में। रघुनाथ अवध का राज्य करे मैं वहाँ नहीं अब जाऊँगा, इन चरणों ही की सेवा में बस सारी आयु बिताऊंगा। रैयत अपना कर्तव्य करे जिससे सुधार का शासन हो, राजा अपना कर्तव्य करें जिससे रैयत का पालन हो। मैं भी कर्तव्य जो है मेरा कर जाऊंगा इन चरणों पर, सेवा व्रत का पालन करके मर जाऊंगा इन चरणों पर। सीता फिर कहने लगी अनुचित है यह बात, उचित यही है हर तरह कौशल जाओ तात। बच्चा बच्चा इस दुनिया का गुणगान तुम्हारा करे लखन, रघुकुल नायक ही के समान बस मान तुम्हारा करे लखन। आदर्श गुणों का हे देवर तुम में अथाह भंडार रहे, तुम सच्चे भाई भक्त रहो भाई का तुम पर प्यार रहे। इस प्रकार आशीष दे उठी सिया हर्षाय,
विदा किया लक्ष्मण को बहु प्रकार समझाए, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।